अब से कुछ देर बाद इमरान खान साहब की बहनें और सोहेल आफरीदी साहब अडयाला की तरफ रवाना होंगे। उस पर तो फिर जब अपडेट आएगी तो बात करेंगे। लेकिन ज़रा बात कर लेते हैं कि आज 2 जून से लेकर जून के अख्ताम तक क्या चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं और क्यों जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौजूदा निज़ाम जो है वो बंद गली की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसी क्या चीज़ें हैं और यही वो चीज़ें हैं जिनसे तवज्जो हटाने के लिए जो है वो कभी शरवत मरवत साहब की पिटीशन डलवाई जाती है, कभी KP में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आती हैं चलवाई जाती हैं, कभी अनमोल पिंकी को लॉन्च कर दिया जाता है, कभी मोमना इकबाल को लॉन्च कर दिया जाता है, कभी कौन से कोई इशू तो कभी कोई इशू, और हमारे यूट्यूबर्स भी फिर इन इश्यूज़ के ऊपर लग जाते हैं। लेकिन असल इश्यूज़ कुछ और हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होनी भी चाहिए, जो असल चैलेंजेस हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं। और कल आपने देखा कल रात को जैसे मैंने आपको बताया था कि TV चैनल्स को ये कहा गया कि आपने इस स्टोरी को ज़रूर करना है कि KP के अंदर को फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। हालांकि कल शाम को वो लेटर भी सामने आ गया था जिस लेटर में वाज़ेह था कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कोई सोहेल आफरीदी को नहीं हटा रहे। जो नाराज़ अरकान जिनको कहा जा रहा है ना उनकी तादाद सामने आई, उसके बावजूद कल रात को शाहज़ेब खानज़ादा ने ये स्टोरी तो की अपने प्रोग्राम में कि जी KP के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, ये मसला है वो मसला है। लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा ने GB के अंदर जो तहरीक इंसाफ और GB के अवाम के साथ हो रहा है उसके ऊपर कोई बात नहीं की। शाहज़ेब खानज़ादा ने इस पर कोई बात नहीं की कि AJK के अंदर 9 जून की कॉल दे दिया है अवामी एक्शन कमेटी ने। उन्होंने और जो चीज़ें थी वो उन पे बात करते हैं। देखें, इनके लिए मौजूदा निज़ाम के लिए जून के अंदर चैलेंजेस, आज 2 जून है, आज इमरान खान साहब की बहनें और सोहेल आफरीदी साहब अडयाला जाएंगे। इसके बाद 8 जून, 15 जून, 22 जून, 29 जून ये इमरान खान से मुलाकातों के दिन हैं। और हर आने वाले हफ्ते में तहरीक इंसाफ को मज़ीद शिद्दत लानी होगी अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान से फैमिली की मुलाकातें बहाल हों। यह अब डिपेंड करता है तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर कि वो क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल ये हर मंगल को एक चैलेंज इस निज़ाम के लिए ज़रूर है जब तक इमरान खान से मुलाकातें बहाल नहीं होती और जब तक उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करके उनका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाता। उसके बाद 5 जून से बजट इजलास शुरू हो रहा है और बजट इजलास में कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर भरपूर एहतजाज होगा, तकरीरें होंगी। फिर इसी तरह से रोज़ाना कोई ना कोई एक रिपोर्ट सामने आएगी, क्योंकि जो माली साल है पाकिस्तान का वो शुरू होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। अब क्योंकि अब 30 जून को इस माली साल ने ख़त्म होने 2025-26 ने, तो इसमें होना यह है कि रोज़ अब आपके सामने रिपोर्ट्स आएंगी। कभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट आएगी, कभी ज़राअत की रिपोर्ट आएगी, कभी किसी चीज़ की रिपोर्ट आएगी, कभी किसी चीज़ की रिपोर्ट आएगी। और हर रिपोर्ट इस हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट होगी, इस हुकूमत के ऊपर FIR होगी और इनकी अपनी रिपोर्ट्स ये बात बताएंगी कि ये पिछले साल में कोई टारगेट अचीव नहीं कर सके। और हर रिपोर्ट ये बताएगी कि पाकिस्तान का हर शोबा 9 अप्रैल 2022 से पीछे गया है, आगे नहीं बढ़ा, जिस दिन इमरान खान को हटाकर रजीम चेंज की गई थी। इसी तरह से 5 जून को सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज की कॉल दे दी है और 5 जून से सरकारी मुलाजमीन एहतजाज शुरू करेंगे। इसी तरह से ताजिर तंजीमों ने इजलास बुला लिया है। उन्होंने कहा है कि वो भी भरपूर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ताजरों के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। तो ताजरों ने भी एहतजाज करने के लिए मीटिंग्स बुला ली हैं। अच्छा, सरकारी मुलाजमीन हों, ताजिर हों, किसान हों, इनका सबसे बड़ा जो इनकी बदकिस्मती है वो ये है कि इनकी जो लीडरशिप है वो बहुत से ग्रुप्स हैं और तकरीबन अक्सरियत जो ग्रुप हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, वो हुकूमत के साथ मिल जाते हैं पस मर्दा फ़ायदा लेकर और वो हुकूमत के हाथों बिक जाते हैं। अगर ताजरों के जो नुमाइंदे हैं वो मुखलिस ताजरों के साथ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हुकूमत ताजरों के सामने एक दिन के लिए भी ठहर सके। इनको ताजरों का हर जायज़ मुतालबा मानना होगा। सरकारी मुलाजमीन की क़यादत अगर मुखलिस हो तो हो ही नहीं सकता कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के सामने खड़ी हो सके, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन। तीसरा, अगर किसानों के लीडर्स मुखलिस हों उनके साथ तो हो ही नहीं सकता कि हुकूमत किसानों के सामने खड़ी हो सके। इंडिया के अंदर आप देख लें, किसानों के सामने हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा, हुकूमत नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन इन तीनों की बदकिस्मती ये है, चाहे वो किसान हो, ताजिर हो, सरकारी मुलाजमीन हो, कि इनकी क़यादत जो है वो आखिर में आके बिक जाती है। आज़ाद कश्मीर की आपने देखा था, अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत नहीं बिकी थी तो एक बार तो हुकूमत ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है, उनके मुतालबात नहीं माने गए, वो दोबारा एक्टिव हैं, लेकिन एक बार तो उनकी बात मानी गई और बहुत सी चीज़ें उन्होंने मनवा भी ली, एग्जीक्यूट भी करवा ली। तो अब ये ताजरों का, किसानों का, सरकारी मुलाजमीन के ऊपर की क़यादत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हुकूमत के हाथों बिक जाते हैं या अपने अपने जो लोग हैं उनको उनके जायज़ हकूक़ दिलवाते हैं। उसके बाद नए बजट के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक खबरें आ रही हैं, बहुत ही ख़तरनाक खबरें आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या नाम है उनका, साले ज़ाफ़िर साहब जैसी जो हुकूमत के हामी हैं वो कल पब्लिक TV के प्रोग्राम में
वो ये कह रहे थे कि पहली बार मुझे खौफ आ रहा है, इस तरह की वो बात कर रहे थे बजट के हवाले से। अगर साले जाफिर साहब की बस हो गई है और ज़रियाब साहिबा के प्रोग्राम में वो कह रहे थे पब्लिक टीवी पे, अगर साले जाफिर जैसी शख्सियत जो है जो इतने शदीद प्रो PMLN, मतलब मैं यही अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, बाकी आप बेहतर जानते हैं, अगर उनको खौफनाक एक तस्वीर नज़र आ रही है बजट की, तो होगा क्या? यानी सोलर ये महंगा करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ये महंगी करने जा रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर सेल्स टैक्स ये बढ़ाने जा रहे हैं, बिजली ये महंगी करने जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल ये महंगी करने जा रहे हैं, LPG पहले ही महंगी हो गई है। तो बहुत ही खौफनाक खबरें होंगी नए बजट की तफसीलात जैसे जैसे सामने आएंगी। और पहले ही लोगों को खुदकुशियों तक लेकर आ गए, आगे इन्होंने पता नहीं कहाँ पर लेके जाना लोगों को। फिर 7 जून को GB में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। आज तहरीक इंसाफ के मजीद लीडर्स वहाँ पर पहुँचेंगे, क्या होता है, उनको इंटर होने दिया जाता है, नहीं होने दिया जाता, जिस तरह से सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। कुछ लोग तहरीक इंसाफ के वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, शाहिद खट्टर साहब समेत दीगर, वो इस पर मुसलसल बात कर रहे हैं। और GB के अंदर ये जो कुछ अच्छा, एक चीज़ है, अभी शायद प्लान इनका चेंज हो रहा है कि PTI के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनको जीतने दिया जाए और उनको लोटा बना लिया जाए। अब ये खालिद खुर्शीद साहब का इम्तिहान है कि जो लोग अगर जीत जाते हैं PTI के टिकट पे, तो वो उनको कैसे PTI के साथ रखना है, क्योंकि GB में ज़ाहिर है मेन लीडर खालिद खुर्शीद साहब हैं, तो देखते हैं कि चीज़ें वो कैसे फिर मैनेज करते हैं। फिर इसी तरह से 9 जून को पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हड़ताल है। फिर 10 जून को किसानों ने पंजाब असम्बली के घेराव का ऐलान कर रखा है। 13 जून को अहले तशरीह तंजीमें जो हैं उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान कर रखा है। बड़ी सख्त तकरीरें होंगी, देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद PTI के वकला 4 बार जून के अंदर आएंगे, एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर, बड़ी एक्टिविटी करेंगे इस रेड जोन के अंदर PTI के वकला। फिर इसी तरह से अमेरिका की जानिब से अब्राहम अकॉर्ड का जो अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करने का मुतालबा है, वो एक चैलेंज है हमारी हुकूमत के लिए, हमारे मौजूदा निज़ाम के लिए। फिर इसी तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने तफसीलात जारी तो नहीं की और ना वो कुछ बता रहे हैं, और ठीक है, ये बिल्कुल उनको बताना भी नहीं चाहिए। तो इतलात ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कुछ चीज़ें करने जा रही है। वो कोई ये नहीं होगा कि कोई इस्लामाबाद को कॉल देने जा रहे हैं या बहुत बड़ी सड़क के ऊपर एजिटेशन करने जा रहे हैं। मेरी इतला ये है कि इस बार वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो स्मार्ट तरीका होगा और जिसका असर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त उनके मुताबिक होगा। लेकिन वो शेयर कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो भी कुछ चीज़ें करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुल 6 इवेंट्स हैं जून के अंदर जो वो करने जा रहे हैं, कुछ 6 एक्टिविटीज़ हैं जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान करने जा रही है। फिर इसी तरह से ये पहले कह चुके हैं महमूद अला चकज़ई साहब और असद कैसर साहब के कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं, और ज़ाहिर है उससे फिर खासा एक सियासी बहरान जो है वो इस निज़ाम के लिए बढ़ जाएगा। NFC के ऊपर जो सूबे का शेयर है उसके ऊपर KP एक बड़ी एक्टिविटी करने जा रहा है। KP सूबा जो है KP गवर्नमेंट इस्लामाबाद में वो करेंगे। 3 दिन का वो इवेंट होगा, 2 दिन वो कौमी कॉन्फ्रेंस टाइप एक होगी और तीसरे दिन फिर वो रेड जोन में आके और प्रोटेस्ट भी अलामती करेंगे। फिर इसी तरह से PTI की जो ओवरसीज़ चैप्टर है जिस पे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, वहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अगर तो वो तब्दीलियाँ हो जाती हैं तो फिर आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के महाज के ऊपर भी हुकूमत के लिए खासी मुश्किलात आपको नज़र आएंगी। और अगर जो मौजूदा ओवरसीज़ के बड़े हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तंजीमों को देख रहे हैं, अगर यही रहे तो फिर जून के अंदर कोई ओवरसीज़ के अंदर आप एक्टिविटी नहीं देखेंगे, क्योंकि इस वक्त वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है कि जो ओवरसीज़ की तंजीमों को हेड करने वाली शख्सियात हैं PTI की, वो 100% कंप्रोमाइज़ हैं। वो मुकम्मल तौर पे हाथ रख के बैठे हैं, कहीं पे कोई मौसर चीज़ वो नहीं कर पा रहे। और इसकी ये वजह नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ नहीं है, उसकी वजह यह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की क़यादत है वो मुकम्मल तौर पर बिक चुकी है, कंप्रोमाइज़ हो चुकी है और उनका कोई इरादा नहीं है इमरान खान के लिए कुछ करने का। मौजूदा हुकूमत के लिए, निज़ाम के लिए बलूचिस्तान और KP की सिक्योरिटी सिचुएशन ये बड़ा एक चैलेंज है। क़यामत खेज़ गर्मी चल रही है और लोड शेडिंग शदीद हो रही है, बिजली महंगी होगी, ये एक बड़ा चैलेंज है। इंडिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी एक चैलेंज है। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के बायस काश्तकारों के लिए जो है वो पानी की शदीद किल्लत, ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके ऊपर आप देखेंगे किसान बात करना शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। UAE से जो पाकिस्तानी को निकाला जा रहा है ये। फिर इकॉनमी के महाज के ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टैक्स कलेक्शन में नाकामी, आवाम से पिछले 4 बरस में 4300 अरब पेट्रोलियम लेवी इन्होंने वसूल किया है। अगले 5 साल में 10,780 अरब पेट्रोलियम लेवी ये लेंगे। 5,000 अरब गैस और बिजली का सर्कुलर डेट है। पिछले 8 बरसों में IPPs को $40 अरब ये दे चुके हैं, कोई 8,300 अरब से ज़्यादा। इसी तरह से इंपोर्ट्स का बढ़ना, एक्सपोर्ट्स का गिरना,
महंगाई का बढ़ना, गुर्बत, बेरोजगारी के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी पिछले एक साल में यानी मरीम नवाज ने जितने में जहाज़ खरीदा उससे कम गैर मुल्की सरमायाकारी हुई है। किसान का पिछले 4 वर्षों में 6000 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। GDP ग्रोथ का टारगेट ये अचीव नहीं कर सके। कोई एक शोबा भी पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो 9 अप्रैल 2022 से आगे बढ़ा हो। तो और बहुत कुछ है इस तरह का। तो ये असल में ये 20 मैंने आपको चैलेंजेस और एक्टिविटीज़ बताई हैं जो होने जा रही हैं, जो मौजूदा चैलेंजेस हैं हुकूमत और इस निज़ाम के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं जिससे यूट्यूबर्स भी उसी के पीछे लग जाएं, कभी अनमोल पिंकी के पीछे लग जाएं, तो कभी मोमना इकबाल के पीछे लग जाएं, तो कभी शरफ मरवत की पिटीशन के पीछे लग जाएं, तो कभी फॉरवर्ड ब्लॉग के पीछे लग जाएं। और ये सारी चीज़ें इसलिए कराई जाती हैं कि ये जो 20 आपको चैलेंजेस और बड़ी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं इनके ऊपर बात ना हो। तो जून खासा गर्म है और सब इस वक्त एक्टिव हो रहे हैं। अब आगे मज़ामत करते हैं नहीं करते, देखें ना, जैसे मैंने आपको ताजरों, किसानों का और इनका बताया है, सरकारी मुलाजमीन का, सरकारी टीचर्स का, पेंशनर्स का, इन सब की एसोसिएशंस हैं, इन सब की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब की तंजीमें हैं। लेकिन इनकी लीडरशिप जब कंप्रोमाइज़ हो जाती है तो फिर पूरी कम्युनिटी जो है वो शिकस्त खा बैठती है। तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्या होता है, आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलगनी मान साहब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।